दोस्तों, क्या आपको अपने काम टालने की आदत है? क्या आप हमेशा थका हुआ या डिप्रेस फील करते हैं? तो आज की वीडियो में हम जेफ केलर की बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप बुक्स इन्वेंट्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि एक सक्सेसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जीने का रास्ता आपके एटीट्यूड से होकर जाता है। अगर आपका एटीट्यूड आपके कंट्रोल में है और अगर आप उसे बदल सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपका एटीट्यूड बेसिकली आपका नजरिया होता है चीजों को देखने का। कुछ लोग जिंदगी को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखते हैं, डजंट मैटर उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज है। वहीं इसके ऑपोजिट कुछ लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है, तो भी वो हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड से ही देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम ऑथर की कहानी के थ्रू समझते हैं। जेफ केलर हमेशा से ही एक सक्सेसफुल लॉयर बनना चाहते थे और 1980 में लॉ की डिग्री लेने के बाद उन्होंने अपना करियर लॉ में स्टार्ट किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनकी शादी उसी लड़की से हुई जिनसे वो प्यार करते थे। जेफ एक सक्सेसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जी रहे थे, लेकिन कुछ साल बाद उन्हें लगा कि ये करियर उतना भी फैसिनेटिंग नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। जेफ सिर्फ 25 साल के थे, लेकिन डिप्रेशन की वजह से वो 40 साल के लगने लगे थे। और जब वो 30 साल के हुए तो उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है। एक रात जब वो टीवी देख रहे थे, तब टीवी पर एक ऐड आया जिसमें मेंटल बैंक के बारे में बताया गया था। उस ऐड में बताया था कि कोई भी इस प्रोग्राम को करके अपनी जिंदगी को बदल सकता है। कैसे ये प्रोडक्ट लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम कराता है। वैसे तो ऑथर ऐसी चीजों से दूर रहते थे, लेकिन उस दिन डिप्रेशन में होने के कारण ऑथर ने अपनी लाइफ को बदलने का फैसला किया। ऑथर ने उस प्रोडक्ट को यूज किया और अपनी लाइफ में कई अच्छे चेंजेस को ऑब्जर्व किया। उन्होंने इससे इंस्पायर होकर अपनी ये बुक भी लिखी। ऑथर कहते हैं अगर आपको भी जिंदगी में बदलना है तो आपको भी इन बातों को फॉलो करना होगा, जिसका फर्स्ट पार्ट कहता है कि योर एटीट्यूड इज योर विंडो। हम सभी अपनी जिंदगी की शुरुआत एक मेंटल विंडो से करते हैं। एक बच्चा जब भी चलना सीखता है और वो गिर जाता है, तब वो क्या करता है? वो कारपेट या जमीन को ब्लेम नहीं करता, वो अपने माँ बाप पर भी उंगली नहीं उठाता कि उन्होंने उसे गलत रास्ता दिखाया। वो बच्चा हार नहीं मानता, मुस्कुराते हुए फिर से खड़ा होता है और वो तब तक ऐसा करता है जब तक वो चलना ना सीख जाए। उसकी मेंटल विंडो बिल्कुल साफ होती है। उसे लगता है जैसे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं, एक ऐसा टाइम भी आता है जब जिंदगी हम पर गंदगी डालना शुरू कर देती है। हमारी मेंटल विंडो गंदी होने लगती है जब हमें स्कूल में कम नंबर लाने की वजह से डांटा जाता है, जब हमें एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, जब हमें रोक टोक और गुस्से का सामना करना पड़ता है। हमारी मेंटल विंडो गंदी होने लगती है। इसीलिए सबसे पहले आप अपने विंडो को साफ करो, और परमानेंटली उस विंडो को साफ रखने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने एटीट्यूड अच्छा बनाओ। और ऑथर ने इसे कुछ लेसन की हेल्प से एक्सप्लेन किया है, जिसका फर्स्ट पॉइंट कहता है कि यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। आप वही चीज अट्रैक्ट करते हो जो आप सोचते हैं। अगर आप कभी किसी अननोन लोगों की पार्टी अटेंड करते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी उन्हीं लोगों के साथ बनती है जो आपकी तरह होते हैं। अर्ल नाइटिंगेल एक सक्सेसफुल राइटर, ब्रॉडकास्टर और स्पीकर थे। उन्होंने एक बार कहा था कि हमारी सक्सेस और फेलियर दोनों के पीछे का कारण एक 6 लाइन के सेंटेंस में छुपा होता है। वो सेंटेंस है वी बिकम वॉट वी थिंक अबाउट। मतलब हम वही बन जाते हैं जैसे हम खुद के बारे में सोचते हैं। अगर आप अपने गोल्स के बारे में कुछ ज्यादा सोचते हैं तो आपके गोल्स अचीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसके लिए आप वैसे ही कदम आगे बढ़ाने लगते हो। मान लीजिए एक इंसान सोचता है कि वो 5 लाख रुपए कमा सकता है, तो वो उन सारे रास्तों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा जिसके थ्रू वो 5 लाख रुपए कमा सकता है। अब अगर वो सोचता है कि उसे अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए 5 लाख रुपए कमाने चाहिए, तो क्या वो 5 लाख रुपए कमा सकता है? ये उस आदमी पर डिपेंड करता है कि वो खुद पर कितना भरोसा करता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 5 लाख रुपए कमा सकता हूँ और मुझे 5 लाख रुपए कमाना चाहिए, इसमें 2 चीजें सामने आती है। कमा सकता हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड है और कमाना चाहिए नेगेटिव एटीट्यूड। अगर आपका खुद पे भरोसा है और कुछ करने की हिम्मत है तो आप एक दिन में 5 लाख रुपए कमा सकते हो। लेसन नंबर 2, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। दोस्तों, मैंने अभी तक इस वीडियो में आपको सोचने की पावर की काफी बातें बताई है, लेकिन आप ये कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि इसमें एक्शन कहाँ है, क्योंकि अगर हम कोई एक्शन नहीं लेंगे तो हम कोई चीज अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको ये बात याद रखना चाहिए कि हमारे सोचने की पावर ही हमारे एक्शन को डिराइव करती है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो आप वहीं तक आगे बढ़ पाओगे जहां तक आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती। लेकिन इसके अपोजिट, अगर आप कोई काम
एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, आपके रास्ते में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऑथर ने बताया है कि उनके एक फ्रेंड ने अमेरिकन रॉयल नाम की एक कंपनी स्टार्ट की थी और इस कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाना ऑथर के फ्रेंड का सपना था। इसलिए उन्होंने वार्नर ब्रोस और हैना बारबरा के आर्ट खरीदे, लेकिन सक्सेस हासिल करने के लिए उन्हें वॉल्ट डिज्नी के आर्ट भी अपनी कंपनी में शामिल करने होंगे। इसीलिए उन्होंने वॉल्ट डिज्नी को लेटर लिखना शुरू कर दिया। लेकिन उस टाइम पर वॉल्ट डिज्नी काफी फेमस था और वो छोटी मोटी कंपनी के साथ डील नहीं करता था, इसलिए ऑथर के फ्रेंड को काफी टाइम रिजेक्शन मिलता रहा। लेकिन वो इसके बावजूद भी रुके नहीं और लेटर्स कंटिन्यूसली सेंड करते रहे। इससे परेशान होकर आखिर में वॉल्ट डिज्नी ने उनके साथ डील साइन कर ली, पर उन्हें ऐसी जगह पर भेजा जो कि काफी दूर थी। ऑथर के फ्रेंड ने भी हार नहीं मानी और वहां जाकर एक शॉप खरीद ली। ये बात जब वॉल्ट डिज्नी को पता चली तो वो बहुत खुश हो गए और एंड में एक लेजिटिमेट डील साइन करी। इसलिए जब भी आप अपनी जिंदगी में कुछ नया शुरू करिए तो ये बात जरूर याद रखना कि फेलियर बस ये देखने के लिए आता है कि हमें अपने सपने को पाने की कितनी चाहत है। नंबर 3, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू योर अपॉर्चुनिटीज। हमारी जिंदगी में जब भी परेशानियां आती है तो हमारा रिएक्शन कैसा होता है? हम सभी कुछ ना कुछ आरोप लगाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अब मैं क्या करूं और आगे क्या करूंगा वगैरह वगैरह। और ये एक आम बात है जो आपने खुद से कभी ना कभी जरूर बोली होगी। लेकिन ऑथर का कहना है आपके पास हमेशा एक रास्ता होता है, या तो आप प्रॉब्लम्स में उलझे रहे और बस इसका नेगेटिव साइड ही देखिए, या फिर इस प्रॉब्लम का फायदा उठाइए और जानिए कि प्रॉब्लम आपको क्या सिखाना चाहती है। एग्जाम्पल के लिए स्टीव जॉब्स को देखिए। स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के को फाउंडर है, उन्हें उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया था, जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स काफी दुखी हुए थे। लेकिन उन्होंने इस सेटबैक को आगे बढ़ने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देखी। स्टीव जॉब्स ने अपने स्टैनफोर्ड के स्पीच में बताया कि अगर देखा जाए तो एप्पल से निकाला जाना ही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो नेक्स्ट और पिक्सर जैसी कंपनी नहीं बना पाते हैं, जो कि आगे चल के दुनिया की सबसे बड़ी और सक्सेसफुल टॉय एनिमेशन कंपनी बनी। और इतना ही नहीं, आगे चलकर एप्पल ने नेक्स्ट को भी खरीद लिया और नेक्स्ट में बनाई हुई टेक्नोलॉजी आज भी एप्पल के प्रोडक्ट में यूज होती है, जिसके चलते स्टीव जॉब्स दोबारा एप्पल के सीईओ बने और बाकी हिस्ट्री है। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। आई होप इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आप नेक्स्ट किस बुक की समरी देखना पसंद करोगे। तब तक के लिए धन्यवाद।